महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या पराभवाला काँग्रेस स्वतःच कारणीभूत आहे। निवडणुकीच्या प्रचार सभांचं नियोजन व्यवस्थित न झाल्यानं काँग्रेसला या पराभवाला सामोरं जावं लागलं असल्याची कबुली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुबोधकांत सहाय यांनी दिली। काँग्रेसनं विकास कामं केली, मात्र त्याचं मार्केटिंग केलं नाही। हरियाणामधील हरित क्रांती कुठल्या जादूनं झाली नसून हा काँग्रेसनंच केलेला विकास आहे, मात्र भाजपाचे मोदी मतदारांना भावूक करतायत। निवडणुकांना एक प्रोजेक्ट म्हणून ते पाहतायत, त्यावर शेकडो करोड खर्च करतायत। यासाठी मोठ्या घराण्यांचा पैसा लावला जातोय, अवाढव्य खर्च केला जातोय, हेलिकॉप्टर ट्रेनच्या ट्रेन बुकिंग केल्या जात आहेत, वर्तमानपत्रांच्या जाहिरातींना मोठा खर्च केला जातोय। हा पैसा आला तरी कुठून? हे काँग्रेस करू शकलं नाही, म्हणून आम्ही मागे पडलो। काही ठराविक उद्योगपतींना हाताशी धरून भाजपानं हे केलंय, याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेस करणार असल्याचं मत सुबोधकांत सहाय यांनी व्यक्त केलं। प्रियंका गांधी यांनी आता पुढे येण्याची गरज आहे, कारण जनतेला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत, असंही सुबोधकांत सहाय यावेळी बोलताना म्हणाले। हरी क्रांति हुई है हरियाणा में या महाराष्ट्र में, या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, ये कोई डमरू बजाने वाले के चमत्कार से तो हुआ नहीं है। ये जो अभी आए हैं कि वो मदारीपन से इमोशनल लोगों को हाईजैक करने में सफल हो रहे हैं। मोदी जी का वो करिश्मा है कि हर चीज को भाषण के तौर पे वो जो है उसमें परिवर्तित करके लोगों को लुभा रहे हैं। लुभाने में है उनकी करिश्मा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लुभाया हुआ आदमी जब होश में आता है तो उसको लगता है कि कांग्रेस का रिज्म क्या था और ये रिज्म क्या है। ये जो सारा झूठा बना के कि गुजरात मॉडल, पता नहीं क्या गुजरात मॉडल था, किसी ने नहीं आज जाना, न किसी ने पूछा भी नहीं, लेकिन उसको बेच दिया उन्होंने, गुजरात मॉडल बेच दिया। उसी तरह से 60 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, ये आए हैं तो 60 दिन में कर लेंगे। देखिए 425 सीट राजीव गांधी को मिला था, शायद इतिहास में कोई दूसरा को उतना नहीं मिलेगा, इनको तो बहुमत ही पूर्ण मिला है। लेकिन उसके बावजूद ये जो परिवर्तन है, हम इसको एक सिंपली मानते हैं परिवर्तन, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन जो करना चाहिए था उसमें हम लोग विफल रहे हैं। किया हमने बहुत, लेकिन लोगों को बता नहीं पाए, उसमें विफल रहे हैं। उसका फायदा इनको मिल गया है। महाराष्ट्र में खासकर मुझे ताजुब लगता है, आज के दिन में अगर शरद पवार और कांग्रेस एक साथ रहती तो यहां निश्चित बनी हुई अपनी सरकार थी। क्या और क्यों ऐसी परिस्थिति हुआ कि शिवसेना और बीजेपी के आपस में गठबंधन टूटने की 1 घंटा के अंदर जो है कांग्रेस और इसका भी गठबंधन टूट गया, एनसीपी का। लोग अपने अपने तरीके से चीजों को आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन अब उसका भुगतभोगी तो सबको होना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, अगला एक बार शिवसेना का राज यहां बना था, एक बार बीजेपी का भी बन जाए, लेकिन उसके बाद 10 साल 15 साल कांग्रेस रहती है। तो हम यही समझते हैं कि 5 साल ये ब्रेक दे दीजिए, ब्रेक के बाद देखिए क्या होता है। राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस जर एकत्र लढल्या असत्या तर महाराष्ट्राची निवडणूक हरले नसते। काय जादू झाली, भाजपा सेनेची युती तुटली आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी वेगवेगळ्या पद्धतीने लढली, याचाच फायदा भाजपाला झाला असल्याची स्पष्टोक्ती सुबोधकांत सहाय यांनी केली। प्रियंका जी को आगे आना चाहिए, ये बहुत दिनों से ये बात चल रही है। और प्रियंका जी का तेवर लोगों को देखने में लगा लोकसभा के चुनाव में, जब वो अमेठी और सोनिया जी की कंस्टिट्यूंसी में काम करती थी, तो उनका जो तेवर रहा है उसको देश ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, उसकी सराहना की है। तो देखिए, ये गांधी परिवार कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया है, देश के हित में हरदम खड़ा रहा है। और आज के प्रियंका जी की भी भूमिका देश के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ये डिमांड है, और उनको आना चाहिए। राजनीति रचना का काम है, राजनीति सिर्फ पावर का नहीं। जैसे राहुल गांधी ने सोशल जमात के साथ, गरीबों के साथ
एक जो पार्टी का ब्रिजिंग करने का काम, जो टूट गया था पुल, उसको जोड़ने का काम उन्होंने जितना ईमानदारी से किया है, कैंपेनर के तौर पे प्रियंका गांधी को लोग आज बहुत अपेक्षा कर रहा है और आना चाहिए। हमें लगता है कि ये परिवार धरोहर रहा है, इतने साल से धरोहर रहा है। मार्केटिंग करने वाले आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश के भला के लिए, देश के हित के लिए, और ये मध्यमार्गी देश है, ये अतिवादी देश नहीं है, मध्यमार्गी देश है। तो इसको आज जो हाईजैक करके हर जगह से ले जाने की कोशिश है, इस देश के लिए कांग्रेस को मजबूत होना ही इतना जरूरी है जिससे देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। सिर्फ मार्केटिंग के लिए या क्या, ऐसा कभी नहीं देखा। हम लोग एक गाड़ी से चुनाव लड़के जीतते रहे हैं, एक जीप से अकेला, कोई कार्यकर्ता को साधन नहीं दिया जाता था। और आज जो है लगता है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का जो है वो फ्लीट जोड़ करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कभी हर कस्बे में मीटिंग और बड़ी बड़ी सभाएं नहीं होती थी। ये पैसा जो खर्च बढ़ा है, चुनाव का खर्च, मैं समझता हूं कोई ईमानदार कार्यकर्ता तो इसको झेल ही नहीं पाएगा, आज का चुनाव का खर्च। और ये जो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, कांग्रेस भी नहीं उसको मीट कर पाई, नहीं मीट पाई। हम लोग नॉर्मल चुनाव लड़ रहे थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे थे। सही में हम मिनिमम भी जो पैसा इस बार दे पाए हैं, उससे आज का चुनाव नहीं लड़ सकता है उम्मीदवार कांग्रेस का। और दूसरी तरफ पूरे जगहों पे पैसा बांटा गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो ये जो वोटर को करप्ट करने की कोशिश, और दूसरी तरफ चुनाव को इतना महंगा कर दो कि दूसरा कोई सके ही नहीं। लोकसभा में उनको सफलता मिली है, ये दोनों चुनाव में भी उनको सफलता मिली। इससे ये प्रक्रिया जनतंत्र के लिए कोई बहुत हेल्दी नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। अभी भी सारा चीज बड़े घरानों के हाथ में चला गया है, मीडिया के लोग हैं। कस्बों का भले मीडिया आपके हाथ में, लेकिन नेशनल मीडिया तो सारा बड़े घरानों के हाथ में। वृत्त संकलन विभाग, सी 24 तास, शिर्डी।